जय भीम साथियों, क्या आप जानते हैं कि जिन सड़कों पर आज आप नाच रहे हैं, उन पर चलने का भी अधिकार नहीं था? क्या बाबा साहब ने आपको ये सिखाया है कि जयंती को डीजे की तेज़ आवाज़ में मनाया जाए, या फिर नशा करके मनाया जाए, सड़कों पर हुड़दंग मचा करके मनाया जाए, या फिर कोई और बात की गई थी जो हमसे छिपा ली गई, या हमें ये सिखा दिया गया कि जयंती को डीजे की तेज़ आवाज़ में मनाना है ताकि असली विचारों को दबाया जा सके? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आपको ये नहीं बताया गया कि जयंती को डीजे बजा कर के मनाना है, तो आज का ये चैनल आपके लिए है। हम इस चैनल के माध्यम से नई शुरुआत करने वाले हैं, जहाँ पर उन अनकही बातों के बारे में बात की जाएगी जो इतिहास के पन्नों में दबा दी जाती है और समाज तक नहीं पहुँच पाती। जो असली विचार है उनको दबा करके कुछ और विषय लाद दिए जाते हैं, जिनके बिना पर जो असली वार्ता है वो छिप जाती है। भीम सूत्र के माध्यम से हम बाबा साहब के असली विचारों की बात करेंगे, जो वास्तव में बाबा साहब के द्वारा कहे गए, जो हमारे समाज के उत्थान के लिए, भारत के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, यदि आप आज पहली बार इस चैनल के माध्यम से वीडियो को देख रहे हैं, तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आप बाबा साहब के विचारों से जुड़े रहें और जो भी बातें इतिहास में बताई गई है, जो भी बातें बाबा साहब के द्वारा कही गई है, जो उनके विचार थे, वो आप तक पहुँच सके। क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब के कुछ ऐसे विचार जिन पर आज कोई बात नहीं करता? केवल जय भीम कह देने मात्र से लोग एक दूसरे को जय भीम तो कहते हैं, केवल उसे नारे के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन वो एक नारा नहीं है, वो एक क्रांति है समाज को नई दिशा देने के लिए। और जय भीम बोलने मात्र से ये नहीं पता चलता कि कोई व्यक्ति अम्बेडकरवादी है, और ना ही ये इस बात का प्रमाण होता है कि वो जो व्यक्ति जय भीम बोल रहा है वो बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ जानता है। आज के समाज में दिखावा ज़्यादा है। लोग चेहरे देख कर के अपने विचार बदल देते हैं, या फिर आप कहना कुछ चाहते हैं, आपके मुंह से निकलता कुछ और है। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो आपके साथ ना हो, इसीलिए आपको इस चैनल से जुड़ना होगा ताकि आप असली विचारों को समझ सकें। और यदि आप चाहते हैं कि डीजे बजा कर के ही जयंती को मनाई जाए, तो उसका एक अलग रूप भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप नशा करके सड़कों पर आतंक मचाए, हुड़दंग मचाए। आपको किसी भी प्रकार से दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे लिए सम्मान का विषय है कि हम एक ऐसे व्यक्ति की जयंती को मना रहे हैं, हम ऐसे समाज में पैदा हुए जिसे ये सौभाग्य मिला कि हम बाबा साहब के विचारों पर चल सके और अपने आप को इसलिए समर्पित कर सके उनकी विचारधारा में, और समाज को बदलने के लिए, आगे के लिए कदम उठा सके। बाबा साहब के कुछ ऐसे विचार जिनको दबा दिया गया और उनके बारे में आज कोई बात नहीं करता। जैसे आपने एक विचार सुना होगा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं, या केवल नेताओं के मुंह से जो बातें कही जाती है वो केवल उस लिए होती है कि आप उनको वोट दे सके, और वो ये जताने का प्रयास करते हैं कि वो बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन इसका असली अर्थ क्या है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षित बनो का अर्थ है कि शिक्षा के बलबूते ही छुआछूत, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ लड़ा जा सकता है, या जो भी घटनाएं आपके साथ की जा रही है, यदि आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए शिक्षा का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाबा साहब का एक विचार है कि मानव के जीवन का अंतिम उद्देश्य मस्तिष्क का विकास होना चाहिए, यानी जो आपकी बुद्धि है उसका विकास करना है। शिक्षा पाना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए ताकि आप भेदभाव के खिलाफ लड़ सके, छुआछूत के खिलाफ लड़ सके, और जो घटनाएं हैं आपके साथ यदि कोई कर रहा है तो उसका आप उसको जवाब दे सके, हिंसक रूप से नहीं बल्कि कानूनी रूप से आप उसके खिलाफ खड़े हो सके। उसके लिए शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। संगठित रहो, इसका अर्थ है समाज में बदलाव अकेले संभव नहीं है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके पास समाज का साथ ना हो, या लोगों का जो समूह है वो आपके पास ना हो। इसलिए बात कही गई है कि आप संगठित रहे, शिक्षित बने और संगठित रहे, संघर्ष करें। संघर्ष करो का अर्थ है कि जब तक समानता और न्याय नहीं मिल जाता, तब तक आपको अहिंसात्मक और वैचारिक रूप से संघर्ष करते रहना है। देखिए, बाबा साहब के विचार इतने महान है कि संघर्ष तो हो, लेकिन अहिंसात्मक हो और वैचारिक स्तर पर हो। विचारों के स्तर पर आपको संघर्ष करना है। ऐसा नहीं कि आप बंदूकें लेकर के सड़कों पर चल दें, या आप किसी व्यक्ति से लड़ने के लिए लग जाए। तो ऐसा संघर्ष किसी काम का नहीं है जो समाज को बर्बाद करे। इस तरीके का संघर्ष आपको और दूसरे समाज को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो संघर्ष हो, लेकिन अहिंसात्मक हो और वैचारिक स्तर पर हो।
तो इसका अर्थ यही है कि शिक्षित बनो, यानी शिक्षा के बलबूते पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। संगठित रहो का अर्थ है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको समाज का साथ चाहिए। जो आपके समाज के लोग हैं उनसे जुड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप इकट्ठा रहेंगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी, एक दूसरे के विचारों को आप जान सकेंगे। यदि कोई विकास की बात आती है तो आप अपना विचार उसमें रख सकेंगे, दूसरे का विचार आप जान सकेंगे। इसका अर्थ यही है और असली अर्थ आपको समझना चाहिए। संघर्ष करो का अर्थ मैंने आपको बताया कि जब तक समानता और न्याय नहीं मिल जाते, जब तक अहिंसात्मक और वैचारिक रूप से संघर्ष करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने शराबबंदी के खिलाफ कितनी वकालत की? बाबा साहब ने शराबबंदी के खिलाफ भी अत्यंत प्रयत्न किए और वो शराब के जो प्रबल विरोधी थे, यानी उनका मानना था कि दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन नशा है। बाबा साहब ने कहा था, नशा गरीब और दलित को अंधकार में धकेलता है। यदि कोई व्यक्ति नशा कर रहा है तो वो अंधकार की ओर जा रहा है, अपने जीवन को ख़त्म कर रहा है। और आज के समाज में नशा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, व्यापक रूप से किया जा रहा है। यहाँ तक कि जयंती में भी कुछ लोग नशा कर कर के जाते हैं और वहाँ पर माहौल बिगाड़ देते हैं, माहौल ख़राब कर देते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उनके विचारों को पढ़ें, ताकि आप जान सकें कि वास्तव में बाबा साहब की विचारधारा क्या थी। बाबा साहब ने कहा था कि जो गरीब व्यक्ति है, जो दलित है या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए नशा करना उनको अंधकार में धकेल सकता है। शराब दलित के पतन का सबसे बड़ा कारण है। यदि कोई व्यक्ति नशा करता है तो वो अपना पतन करता है, अपने स्तर से नीचे गिरता है। तो इसीलिए शराब का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक है। जब वो महाराष्ट्र विधान परिषद में सदस्य बने तो उन्होंने शराबबंदी की तुरंत मांग की कि शराब को बंद किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो वो शराब के प्रबल विरोधी थे और नशा करना उन्होंने बताया कि दलितों के लिए उनके पतन का सबसे बड़ा कारण है। समाज सुधार आंदोलनों में भी, जो समाज सुधार के जो आंदोलन थे उनमें भी कई बार बाबा साहब ने कहा कि शराब को बंद किया जाना चाहिए। तो शराबबंदी के खिलाफ भी उन्होंने बहुत ही कड़ी वकालत की है और लोगों को ये समझाने का प्रयास किया है कि शराब केवल उनके पतन का कारण बन सकती है, उनके विकास का नहीं। इसीलिए नशे को छोड़ना भी बाबा साहब के विचार को अपनाना है। तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात, क्या अंबेडकर को भीड़ पसंद थी या फिर शिक्षित समाज? जिस तरीके की भीड़ आप कर रहे हैं, क्या बाबा साहब को वो पसंद थी या एक शिक्षित समाज जो अपने अधिकारों को जानता हो, जो कुछ पढ़ा लिखा हो, जिसका जो मस्तिष्क है वो विकसित हो, क्या ऐसा समाज पसंद था? दोनों के बारे में क्या राय है? तो बाबा साहब को भीड़ से नहीं बल्कि सोचने समझने वालों से लगाव था। जो लोग सोच विचार कर सकते हो, समाज के प्रति, अपने प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो सोच विचार कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वो भीड़ को इकट्ठा करे। भीड़ अगर शिक्षित और संगठित ना हो तो वो आवारा जनसमूह है। यदि भीड़ शिक्षित ना हो, पढ़ी लिखी ना हो, उसमें सोचने समझने की क्षमता ना हो, वो केवल जानवरों के समान है और एक आवारा जनसमूह है जो कभी भी हिंसात्मक रूप धारण कर सकता है। तो इसीलिए भीड़ का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि भीड़ में ज्ञानी व्यक्ति हो, शिक्षित व्यक्ति हो, तब जाकर के ही भीड़ को हम कहेंगे कि वो एक संघ है। यानी भीड़ होना पर्याप्त नहीं है और ना ही ये बल का प्रतीक है, क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, आप अपने विचारों को नहीं समझेंगे, आप सोचने समझने वाले नहीं होंगे, तब तक आप समाज में कोई भी योगदान नहीं दे सकते। अंबेडकर भीड़ नहीं बल्कि विचारशील समाज के निर्माता थे और इसी कारण से हमारा समाज उन्हें याद करता है और उनकी जयंती को मनाता है, उनके विचारों को अपनाने का प्रयास करता है। अगर आप मानते हैं कि जयंती पर विचारों की बात होनी चाहिए, डीजे का हुड़दंग नहीं या सड़कों पर नशा नहीं, तो जुड़िए इस चैनल के माध्यम से, बुद्ध सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार के बाबा साहब के जो विचार है वो आप तक पहुंच सके। ये इस चैनल का पहला वीडियो था और इसका उद्देश्य आपकी भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको ये समझाने का प्रयत्न करना था कि आप असली ताकत को पहचानें और सड़कों पर नशा करने के बजाय एक सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो और बाबा साहब के विचारों के बारे में बात करें। किसी सम्मानित व्यक्ति को, जो आपके जो एरिया में सम्मानित व्यक्ति हो, शिक्षित व्यक्ति हो, उससे कहे कि बाबा साहब के विचारों के बारे में अवगत कराए, ताकि युवाओं को राह मिल सके और जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको पता चल सके कि असल में बाबा साहब के द्वारा क्या बातें कही गई। यदि आप शराब पी रहे हैं तो कहाँ से आप बाबा साहब के विचारों का सम्मान कर रहे हैं? यदि आप नशा कर रहे हैं तो कहाँ से आप उनकी विचारधारा को अपना रहे हैं? केवल जय भीम बोलने मात्र से अम्बेडकरवादी नहीं बना जा सकता।
आशा करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। जिस प्रकार से आपको वीडियो में बातें बताई गई, यदि आप उनका पालन करें तो आप अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें और इसे अंबेडकर जयंती मनाने से पहले देख लें, ताकि आप बेहतर तरीके से बाबा साहब के विचारों को समझ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।